नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 8 कर्ण का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 कर्ण। अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं, जैसा कि पहले भी हमने कुछ बातों को जाना है। जैसा कि पिछले अध्याय में भी हमने जाना कि पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा यह हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 8 टॉपिक है कर्ण, पेज नंबर 13 से 16 और इस अध्याय का कथा वस्तु महाभारत पुराण है। इसकी रचना वेदव्यास ने की है। और वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे। और इस कथा का प्रसार किसने किया? इस कथा का प्रसार वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन कौन थे? वैशंपायन वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। इस कथा के प्रमुख पात्र हैं अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, कुंती, कृपाचार्य, अधिरथ, इंद्र, परशुराम। और कथा का जो स्थान है, देश काल व वातावरण हस्तिनापुर राज्य है। अध्याय शुरू करने से पहले हम प्रमुख पात्रों का परिचय संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। अर्जुन। अर्जुन कौन है? यह हमने पहले भी पढ़ा है कि अर्जुन कौन है। महाभारत के प्रमुख पात्र हैं और महाराज पांडु और रानी कुंती के वह तीसरे पुत्र थे। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ फिर से दोहराएंगे। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा कौरव था। यानी 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र या बेटा था। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरुवंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था। परंतु दुर्योधन अपने चचेरे भाई यानी चाचा का बेटा, उसका भाई हुआ, तो वह चचेरा भाई कौन है? युधिष्ठिर, है ना। तो वह अपने चाचा के बेटे से छोटा था, यानी कुरुवंश के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर से छोटा था। कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। यानी शादी के पूर्व कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। इसलिए सामाजिक लांछनों यानी अपमानों से बचने के लिए उसने कर्ण को कभी स्वीकार नहीं किया। कुंती ने उस बच्चे को एक पेटी में रखकर रात के समय गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां धृतराष्ट्र का सारथी कौन था? अधिरथ। वह अपने घोड़े को गंगा नदी में जल पिला रहा था। तभी उसकी नजर एक बालक जो कवच कुंडलधारी था, है ना। कौन था वो बालक? वह कर्ण था, उस पर पड़ी। अधिरथ जो कि उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी, उसकी पत्नी कौन थी? राधा, राधा को सौंप दिया। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। चूंकि उनका लालन पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वह सूत पुत्र कहलाया। सूर्यदेव और कुंती के पुत्र कर्ण का लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया था। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण कवच और कुंडल पहने हुए पैदा हुआ था। इंद्र ने उनसे ये कवच कुंडल
दान में मांग लिए थे। कुंती कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। ये हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। कृपाचार्य कृपाचार्य हस्तिनापुर के ब्राह्मण गुरु और अश्वत्थामा के मामा। इनकी बहन, किनकी? कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह यानी शादी द्रोणाचार्य से हुआ। यानी कृपी और द्रोणाचार्य का जो बेटा है वह अश्वत्थामा और अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य हुए। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी सदा अमर रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। अधिरथ, जैसा कि पहले ही हमें ज्ञात होता है कि अधिरथ कर्ण के पिता थे, पर कैसे पिता थे? ये महाभारत में वर्णित माता कुंती के विवाह यानी उनकी शादी के पूर्व भगवान सूर्य से उत्पन्न पुत्र कर्ण को पालने वाले पिता थे। अधिरथ अंगवंश में उत्पन्न सतकर्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम राधा था। कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही कुंती ने उन्हें यानी कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया यानी बहा दिया। यह पेटी अधिरथ और राधा को गंगा में जल क्रीड़ा करते समय मिली। अतः कर्ण का पुत्र की तरह पालन पोषण जो पुत्र की तरह अतः कर्ण का पुत्र की भांति भांति यानी तरह भरण पोषण या पालन पोषण किया। कर्ण को पाल पोसकर इन्होंने ही बड़ा किया था। किन्होंने? अधिरथ और राधा ने। इंद्र इंद्र देवताओं के राजा। देवराज इंद्र को स्वर्गपति, स्वर्ग के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। देवताओं के राजा इंद्रदेव को आमतौर पर यानी साधारण तौर पर एक दयालु भगवान के रूप में दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, जो अपने उपासकों के लिए उदार होते हैं। यानी जो इंद्रदेव है वह अपने जो भक्त हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए काफी दयालु और उदार होते हैं। परशुराम परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनके पिता ऋषि जमत अग्नि थे, जो कि महान ऋषि थे। परशुराम जी महादेव के शिष्य थे। महादेव यानी शंकर। स्वयंभू महादेव शंकर ने उन्हें शास्त्र विद्या सिखाई थी।